आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं तौसीफ रथ और मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उस्मान मजीद साहब, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर। इनसे आज बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेके। पहले सर आपका वेलकम है। सर पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अपनी पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। आने वाले इलेक्शंस में लोगों को भी उम्मीद है अपनी पार्टी से, तो अपनी पार्टी इस वक्त कहाँ पे? हम तो पार्टी साजी कर रहे हैं। जब से हमने पार्टी लॉन्च किया, अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, कोविड की वजह से थोड़ी सी ब्रेक लगी है, लेकिन हम लोगों में हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और पार्टी को बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 साल से अगर किसी पार्टी में लोगों ने ज्वाइन किया, वो हमने हमारी अपनी पार्टी में। हम रोज़ रोज़ आप देखते हैं न्यूज़ों में या अखबारों में होते हैं या सोशल मीडिया में न्यूज़ ऐसे लगे रहते हैं कि हाँ, लोग हमें ज्वाइन करते हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिनको लग रहा है कि इनके साथ ही अलाइन करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कि इन्हीं की पॉलिटिक्स सही दिशा में जा रही है। तो ये पार्टी इंशाल्लाह, हमारे लोग तो वैसे भी आपको पता है कि हमारी पार्टी में बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम युवाओं की बात करें तो आज रोज़ देख रहे हैं कि चाहे हम BSF CSF या बॉर्डर बटालियन के जो बच्चे हैं वो आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है युवाओं को लेके? देखिए, हम तो वी आर रियली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ यूथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यूथ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वक्त नौजवानों की बहुत परेशानी उरूज पे है, क्योंकि रोज़गार न होने की वजह से लोग बेकार पड़े हैं और कई ऐसे लोग देखे हैं जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए हैं, हमारे बच्चे। और हम आज ये कहते हैं अगर ड्रग्स को रोकना है, ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है वो तभी लड़ी जाएगी जब हम नौजवान को दिशा दें। उसमें नौजवान भी रोल कर सकता है, लेकिन वरना अगर इनको हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, अगर हमको हम रोज़गार के साधन पैदा नहीं करेंगे, तो ये रास्ते से भटक के गलत रास्ते में जा सकते हैं। आज का इस वक्त सीरियस मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल में कोई इसमें पेशरफ्त नहीं हुए जब से गवर्नर रूल यहाँ लागू हुआ है। ये सब ज़बानी खर्चे में और ज़बान बोलते रहते हैं और अखबारों में आता रहता है कि हमने ऐसे इतने जॉब्स क्रिएट किए, लेकिन ज़मीन पे इसका कोई ऐसा नहीं है। मेरी तो डिमांड है, मेरी तो ये पुरजोर गुजारिश होगी होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, कि आप उस तरीके से पॉलिसी बनाए जहाँ हम बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हमारा एक ठोस प्रोग्राम है जो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें कल वोट देंगे और इक़्तिदार में लाएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे हम नौजवानों के लिए रास्ते कैसे खोलेंगे। हाल ही में जो डिलिमिटेशन का जो सेकंड ड्राफ्ट, अभी फाइनल ड्राफ्ट तो नहीं है, ये तो पब्लिक के सामने जो है, तो इस ड्राफ्ट को आप किस नज़रिए से देखते हो? अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता नहीं हूँ कि ये अभी मेरी समझ से बाहर है कि इसको किस तरीके से उन्होंने दिमाग अप्लाई करके ये बनाया है। इसको बोलते हैं कश्मीरी में लारुक दार दारुक लार। इधर का एरिया कहीं और मिलाया, उधर का एरिया कहीं मिलाया, कहीं से एक गांव उठाया, किसी और 20 किलोमीटर दूर से एक गांव उठाया है, जो उन्हें लीक किया है। अभी फाइनल ड्राफ्ट क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया, उसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी लीक किया गया है, जो MPs को दिया गया है, जो 5 MP यहाँ हमारे UT के, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही, इसमें कोई ऐसा दिमाग अप्लाई नहीं किया जिससे हम कहें कि डिलिमिटेशन सही है। लेकिन वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी सोचना चाहिए कि डिलिमिटेशन प्रोसेस ख़त्म करना चाहिए। ये 26 में करना चाहिए जो मुल्क के साथ है, क्योंकि अब तो हमारे पास वो स्टेट नहीं है जिस स्टेट के पास ये कानून बना था असेंबली में। अब तो वही, अब तो UT है। इसका मतलब वी आर एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर करना है तो पूरे मुल्क में कर। और दूसरा, आपको डिलिमिटेशन को उनके ज़ाब्तों को देख के डिलिमिटेशन करनी चाहिए। एक और झटका आपने लोगों को दिया, एक और नाराज़गी का बहाना लोगों को दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर डिलिमिटेशन सेम रहा, जो फाइनल ड्राफ्ट अगर जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो सेम अगर रहा, तो व्हाट विल बी योर फ्यूचर स्ट्रेटजी? देखिए, एक तो ये इस वक्त परेशानी के आलम में काफ़ी यहाँ लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम जितना परेशान इस मुल्क में है, इस देश में है, इतना शायद कोई नहीं है, क्योंकि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जो गवर्नर रूल में इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है, ज़बरदस्त करप्शन इतना उरूज पे है, और लोग तो अब दफ्तरों जाना दफ्तर अपने काम के लिए जाना ही छोड़ दिया है। और उससे क्या होता है, हम तो चाहते हैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि डिलिमिटेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। जो अभी ये सामने आया, खासकर कमीशन को सोचना चाहिए कि अवाम के हित में क्या है। आप डिलिमिटेशन ऐसे कर रहे हो जो अवाम के हित में नहीं है।
जिसमें आवाम की नाराज़गी काफ़ी बढ़ी हुई है। अब आप लोग खौफ में हैं, खौफ के माहौल में हैं, लोग अभी खुल के इजहार नहीं करें, लेकिन इसका आउटबर्स्ट हो सकता है। कल इसके लिए हमको परेशानी हो सकती है अगर आज इसको डिलिमिटेशन कोई सही ना करें। मुझे लग रहा है इस वक्त के इलेक्शन के बारे में बात करना इस वक्त मुझे लग रहा है ये कबल अज़ वक्त है कि इलेक्शन में क्या होगा, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी रियासत, हमारी यूटी को, अभी तो रियासत ही हमारे मुंह से रियासती निकलता है, तो ये कहें कि झटके पे झटके मिल रहे हैं और आवाम को मतलब पुश टू वॉल किया गया है। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, गवर्नर रूल को सोचना चाहिए, गवर्नर शासन को, कि जो कुछ आपको करना है बी पीपल फ्रेंडली, लोगों को दूर मत कीजिए खुदा के लिए। जैसे आहिस्ता करके सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इसमें रोल किया है, लोगों को वापस लाया, लोगों को परेशानी से निकाला है, आहिस्ता इस मुकाम पे पहुंचा है। आज अब कोई कहेगा कि 1 साल में मैंने तूफान मचाया है, वो गलतफहमी का शिकार है। हम जानते हैं ज़मीनी हालात क्या है। ज़मीनी हालात वो नहीं है जो जिस तरीके से पेश किया गया है। लोकल्स कहते हैं कि लीडरशिप का कोई भी स्टैंड नहीं है। क्यों लीडर्स का स्टैंड क्यों नहीं है? जिस वक्त 370 को तोड़ा, 35 को तोड़ा, रियासत को रीऑर्गेनाइज किया, उस वक्त क्या लोग लीडर्स जेल में नहीं थे? कौन सा लीडर आपका बाहर था? एक लीडर दिखाए ना जो बाहर, लेकिन लीडर्स का रोल थोड़ा सा नेगेटिव रहा है पास्ट में, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर उनका पॉजिटिव रोल होता शायद आज हमारे 370 नहीं जाता, आज हम इस बेबसी के आलम में नहीं होते, आज हमारे पास रियासत भी हमारे पास होती और हमारे से लद्दाख भी नहीं कटा होता। लेकिन लीडरों का उसमें रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी शायद सब ने सबक सीखा होगा कि आवाम की तर्जुमानी कैसे करनी है, क्योंकि अगर हमें लीडर, पहले तो मैं समझता हूँ कि लीडर कौन है यहाँ, हम तो नुमाइंदे ही अपने आप को, कोई भी बड़ा हो इस वक्त जहाँ कोई सियासी वर्कर हो वो अपने आप को नुमाइंदा कहें, क्योंकि लीडर की एक ग्रुप होती है जिसके बाद पे अवाम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने भी हमको सबक सिखाया है कि अवाम की तर्जुमानी कैसी करनी है। हम इसको अब नहीं ले सकते हैं पुराने तरीके से कि लोगों को इश्यूज से भटका के कहीं और ले जाए। वो ज़माना गया, उसके लिए तो कास्ट पे किया और अवाम उसका देख रहा है। वो तो कल हमसे हिसाब लेंगे जब मैदान में आ जाएंगे, इलेक्शन के मैदान, उस वक्त देख लेंगे कि इनका रोल क्या रहा है पास्ट में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबों को इससे सबक सीखने की ज़रूरत है कि आगे की रणनीति कैसे तय करें ताकि हम वी कैन डू बेटर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर जो रिजर्व सीटें हुई है ST SC की, तो अपनी पार्टी की क्या पोजीशन है उन सीटों को लेकर? देखिए, एक पूरे मुल्क में वो है, पूरे मुल्क में उसके एक परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन इसको डिलिमिटेशन करके कुछ एरियाज़ को कश्मीर के साथ मिला रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है उसमें ये कैसे कहाँ कनेक्ट कर रहे हो जहाँ 6 महीने का रास्ता बंद रहता है। एक कनेक्शन आपका है वो है मुगल रोड आपका 3-4 महीने बंद रहता है। कभी भी थोड़ी सी बारिश होती है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्लाइड्स आते हैं, बंद रहता है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अनंतनाग को पुंछ और राजौरी के साथ मिला और राजौरी को उनके साथ मिला? एक नुमाइंदा कल जो भी बनेगा उसके लिए कितनी दुश्वारियाँ होंगी, दिक्कतें होंगे, और आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो कि हिंदू और मुसलमान को थोड़ा अलग अलग कर लो, सेग्रीगेट करो। ये आप किस चीज़ को, कौन सी थ्योरी को यहाँ जस्टिफाई करना चाहते हैं? इससे तो जाहिर सी बात है, आप देखिए लिमिटेशन में कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी क्रिएट गई है जो कि मुझे लग रहा है कि उसकी बुनियाद कुछ और रखी गई है। उसकी बुनियाद लोगों की नहीं रखी गई, एरिया को नहीं रखा गया, पॉपुलेशन को नहीं रखा, बुनियाद कुछ और रखी गई है जो इनके जहन में, और एक मौजूदा जो पॉलिटिकल निज़ाम है इनका बीजेपी का, उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। सर हाल जो कंट्रोवर्सी हिजाब को लेकर चल रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका स्टैंड क्या है उसमें? सेक्युलर मुल्क में कौन क्या खाता है, पीता है, पहनता है, उसके लिए कोई ऐसी बातों के लिए प्रोविज़न नहीं है। तो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। आप देख लेना इलेक्शन यूपी और वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो थिंग्स विल काम डाउन। तो वैसे भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जो भी इश्यूज़ उठाने की कोशिश की, आज तक तो इश्यूज़ नहीं थे, इनसे परहेज़ किया जाए, इससे मुल्क के सालमियत पर गलत असर पड़ता है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अपनी